पिछला क्लास में एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुका था। अब अगला टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्त आव्यूह। अब देखिए, ये मैट्रिक्स का सबसे इजी टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका पहले परिभाषा समझिएगा। इफ मने यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी ए मैट्रिक्स, देन मने तब ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मने होता है प्राप्त करना, इंटरचेंजिंग मने परिवर्तन करके, रो एंड कॉलम ऑफ ए मने जो मैट्रिक्स ए है उसका रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वह कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको सूचित करेंगे ए डैश से या ए का पावर टी। तो ए पर डैश है या ए का पावर टी, तो इसको समझना है कि ए का ट्रांसपोज है। जैसे मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है तो परिवर्तन हो जाएगा, तो एम क्रॉस एन होगा तो वह ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एम क्रॉस एन था तो एन क्रॉस एम उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा क्या समझना है, एक लाइन में याद रखिएगा कि रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए, यही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से बोल रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, यही आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर से डिफिनीशन बोलते हैं, रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए, यही आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर से बोल रहे हैं, रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमको ए डैश निकालना है। ए डैश कहने का अर्थ है ए का ट्रांसपोज, देखिए डैश भी लिख सकते हैं या टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ए डैश निकाल रहे हैं, तो ए डैश कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ये आपका रो है, पहला रो, ये भी आपका रो है। ऐसे ये R1 है और ये R2 है, तो ये रो तो है मगर इसको बदलेंगे किसमें, तो रो को बदल लीजिए कॉलम में। तो कॉलम में तो 1 2 3 रो में है, तो इसको बदल लीजिए कॉलम में, तो 1 2 3। और ये देखिए आप ही लोग बताइए 4 5 6 ये रो में है, इसको बदल दीजिए कॉलम में 4 5 6। तो यहाँ पर क्या सीखे, ये था आपका रो में और ये बदल गया आपका कॉलम में, रो बदल गया कॉलम में, ये भी रो बदल गया कॉलम में। तो रो को आपने चेंज किया कॉलम में, रो को आपने चेंज किया कॉलम में, तो यही आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यही आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये था रो में और इसको आपने बदल दिया कॉलम में, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो फिर से परिभाषा बोलते हैं कि रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में, तो ये आपका कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे और उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 7 3 2 4, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका ए डैश निकालना, अब सोचिए आप लोग कैसे बनाइएगा। तो ये आपका रो है, ये भी आपका रो है,
अब आप ही बताइए रो किस में बदलेगा, कॉलम में बदलेगा। तो देखिए 7 3 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। 2 4 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। तो ये बदल गया कॉलम में, ये भी बदल गया कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स को रो को बदल दीजिए कॉलम में, वही आपका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का परिभाषा याद हो गया होगा कि रो को बदल दीजिए कॉलम में या कॉलम को बदल दीजिए रो में, वे आपका कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब उसके बाद फिर देखिएगा, इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी हो गया परिवर्त आव्यूह के गुण। तो देखिए इसके बारे में समझिएगा। पहला प्रॉपर्टीज है ए का ट्रांसपोज बराबर ए। दूसरा प्रॉपर्टीज है के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज वेयर के इज स्केलर। के इज स्केलर। तीसरा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चौथा प्रॉपर्टीज है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये 4 प्रॉपर्टीज में से आपको एक प्रॉपर्टीज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये चौथा प्रॉपर्टीज है जो बहुत बार आता है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो बारी बारी से चारों पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर जो प्रॉपर्टीज आप समझ गए तो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर है। प्रॉपर्टी याद हुआ, ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर ए होगा। माने ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कीजिए और उसका भी ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर के इंटू ए का ट्रांसपोज अगर जो करेंगे तो के जो स्केलर है वह बाहर हो जाएगा और वे ए का ट्रांसपोज भी हो जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और चौथा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये चारों प्रॉपर्टीज बता दी, अभी समझ में कम आया होगा। अब जो है ये चारों प्रॉपर्टीज पर एक एक क्वेश्चन समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए पहला प्रॉपर्टी समझा रहे, पहला प्रॉपर्टी समझिएगा, कहता है पहला प्रॉपर्टीज क्या है जो सुनिएगा, ध्यान दीजिए। पहला प्रॉपर्टीज कहता है ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर ए। प्रॉपर्टीज याद हो गया होगा, ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर ए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ए बराबर आपका दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7। ए बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7। तो ए की सहायता से पहले ए डैश निकालिए, ए की सहायता से ए डैश निकालिए अर्थात ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए भी बताए
ये 2 3 4 रो में है, तो आप ही बताइए रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो 2 3 4। अगला स्टेप बताइए क्या होगा, 5 6 7, ये रो में है, कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, 5 6 7। अब आप ही बताइए कि ए से निकल गया ए का ट्रांसपोज, अब जो है ए का ट्रांसपोज तो निकल गया, अब इसका भी ट्रांसपोज निकालिए। तो देखिए ये 2 5 रो में है, तो बताइए रो को कन्वर्ट किस में करेंगे, कॉलम में। तो ये 2 5 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, तो 2 और 5। अगला स्टेप बताइएगा, 3 और 6 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, तो 3 और 6। 4 7 रो में है, कन्वर्ट करिए कॉलम में, तो 4 और 7। अब जो है ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, तो बताइए ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, तो यहाँ ए का ट्रांसपोज रहने दीजिए। अब गौर करिएगा, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 बराबर ए है, तो यहाँ लिख दीजिए ए। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज बराबर आ गया है। तो ए बराबर आपका दिले था 2 3 4 5 6 7, तो ए से निकल गया ए का ट्रांसपोज, तो 2 3 4 रो में है, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 5 6 7 रो में है, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। अब इसका ट्रांसपोज निकाले, तो 2 5 रो में था, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में, 3 6 रो में था, कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, 4 7 रो में था, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में, इतना बराबर ए। तो ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया है। अब जो है ये पहला प्रॉपर्टीज बताए, अब इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि K इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर K इंटू ए का ट्रांसपोज। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है K इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर K इंटू ए का ट्रांसपोज। इस पर एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हम पहले निकालते हैं 3a, तो 3 को गुना करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब गुना करिए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। 3 निकल गया। अब इसका निकालिए ट्रांसपोज, इसका निकालिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बार बार बोल रहे हैं, रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए 3 6 9 रो में था, कन्वर्ट हो गया कॉलम में, 12 15 18 रो में है, कन्वर्ट हो गया कॉलम में, 12 15 18। ये अभी आप एक पार्ट LHS को बताए, LHS में था K इंटू ए का ट्रांसपोज, तो A बराबर अपने मन से माने 1 2 3 4 5 6। अब यहां से हम निकाले K के जगह 3a, K के जगह 3, क्योंकि 3 स्केलर है,
तो 3 ये निकाले तो 3 को गुना कुल्ले से किए, 3 एक आए 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। अब इसका निकाल दिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकलेगा, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो 3 6 9 रो में था, कन्वर्ट हो गया कॉलम में, 12 15 18 रो में था, कन्वर्ट हो गया कॉलम में। अभी LHS से चले, अब जो है RHS कहता है RHS कहता है K इंटू A का ट्रांसपोज, K इंटू A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम लोग K के जगह 3 माने हैं और A डैश होना चाहिए, तो A बराबर आप देखिएगा माने थे 1 2 3 4 5 6, A बराबर आप ही बताइए 1 2 3 4 5 6 माने थे A बराबर, तो A से निकालिए A डैश, तो बोलो A डैश कैसे निकलेगा, तो 1 2 3 रो में है, कन्वर्ट कर दो कॉलम में, तो 1 2 3, 4 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर दो कॉलम में, 4 5 6, तो 1 2 3 रो में था, कन्वर्ट हो गया कॉलम में, 4 5 6 रो में था, कन्वर्ट हो गया कॉलम में, तो 3 इंटू A डैश, 3 लिख दीजिए, A डैश के 1 2 3 4 5 6, अब गुना करके बताइएगा, 3 एक आए 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18, तो LHS बराबर RHS। आप देखिएगा कि जो LHS में बताए थे वही RHS में आया, तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि K इंटू A का ट्रांसपोज बराबर K इंटू A का ट्रांसपोज, ये दूसरा प्रॉपर्टी बताए। अब जो है प्रॉपर्टीज नंबर 3, तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है जो सुनिएगा, तीसरा प्रॉपर्टीज है A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज है। तो A बराबर आप अपने मन से मानिए 1 2 3 4, A बराबर मानिए, B बराबर मानिए 5 6 7 8। चलिए A की सहायता से पहले A डैश बताइए कैसे निकलेगा, तो 1 2 ऐसे रो में है, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 3 4 रो में है, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। अब आगे बताइए 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 7 8 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिर से बोलते हैं A बराबर था 1 2 3 4, ये रो में था तो रो को कन्वर्ट किए कॉलम में, 3 4 भी रो में था, कन्वर्ट किए कॉलम में, 5 6 रो में था, कन्वर्ट किए कॉलम में, 7 8 रो में था, कन्वर्ट किए कॉलम में। अब आप इसको बनाने के लिए LHS से बताइएगा, LHS है A प्लस B का ट्रांसपोज, तो बताइए यहाँ लिखा हुआ A है, तो A के जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4, A के बाद B है, B में है 5 6 7 8। अब इसका ट्रांसपोज निकालना, तो जोड़िए, A का 5 6, 6 2 8, 7 3 10, 8 4 12। अब इसका ट्रांसपोज, तो बताइए कि 6 8 रो में है, कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में,
6 8, 10 12 रो में है, कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। तो इसको क्या सीखे कि रो को कन्वर्ट कर दिए कॉलम में, तो ये आपका ट्रांसपोज हुआ। अभी हम LHS पार्ट को हल किए। अब इसके बाद RHS पार्ट देखिएगा। RHS में होगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। RHS में है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A डैश प्लस B डैश। तो ये है A डैश और ये है B डैश। तो जोड़िए, एक में जोड़िए 5, तो A का 5 6, 3 में जोड़िए 7, तो 7 3 10, 2 में जोड़िए 6, तो 6 2 8, 4 में जोड़िए 8, तो 8 4 12। तो यहाँ LHS में था 6 8 10 12, RHS में भी है 6 8 10 12। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या सीखे कि A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब ये तीसरा प्रॉपर्टीज हुआ। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आता भी है। प्रॉपर्टीज क्या है सुनिएगा। AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। जैसे कोई मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4, B बराबर मान लिया जाए 5 6 7 8, कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब A की सहायता से आप बोलिए A डैश निकालिएगा। तो 1 2 रो में है, कन्वर्ट करिए कॉलम में। 1 2 3 4 रो में है, कन्वर्ट करिए कॉलम में। B से निकाल दीजिए B डैश। तो 5 6 रो में है, कन्वर्ट करिए कॉलम में। 5 6 7 8 रो में है, कन्वर्ट करिए कॉलम में। तो यहाँ पर क्या क्या सीखे। A दिया हुआ था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये था 1 2 रो में, कन्वर्ट किए कॉलम में। 3 4 रो में, कन्वर्ट किए कॉलम में। 5 6 रो में, कन्वर्ट किए कॉलम में। 7 8 रो में, कन्वर्ट किए कॉलम में। अब जो है LHS में आपका लिखा हुआ है AB का ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज, तो यहाँ A लिखा हुआ है, A में है 1 2 3 4। अब यहाँ B है, तो B में 5 6 7 8। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो इधर से रो इधर से कॉलम गुना करने के लिए वाला थ्योरी पढ़ाए थे कि इधर रो है तो रो को गुना ऐसे कॉलम से कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, इधर रो है और इधर कॉलम से। तो 1 के गुना कैसे करिएगा 5 से, तो 1 गुना 5। आई 2 है तो 2 के गुना 7 से, अब बीच में प्लस। अगला स्टेप बताइए, 1 के गुना 6 से तो 2 के गुना 8 से। तो 1 के गुना 6 से और 2 के गुना 8 से। अब जो है इधर बताइए, 3 के गुना 5 से, 4 के गुना 7 से। 3 के गुना 5 से, 4 के गुना 7 से। अब देखिए, 3 के गुना 6 से, 4 के गुना 8 से। 3 के गुना 6 से, 4 के गुना 8 से। अब जो है यहाँ पर गुना करेंगे, 5 9 5, 7 दूनी 14,
छो इकाई 6 तो 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 4 सते 28, 6 तिया 18, 4 8 32। अब जो है यहाँ जोड़ के बोलिएगा 14 5 19, 16 6 22, 28 15 43, अब 32 8 18 50। अभी तो ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब उसके बाद जो है निकालिएगा बी का ट्रांसपोज, आरएचएस से चलिएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ बी डैश लिखा हुआ, तो बी डैश की जगह बोलिएगा 5 7 6 8। आगे देखिए ए डैश है 1 2 3 4। अब क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले अब इसको कैसे गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा। इधर से रो तो इधर से कॉलम, तब 5 के गुना 1 से तो 7 के गुना 2 से, तब 5 के गुना 1 से तो 7 के गुना 2 से। अब ये बोलिए 5 के गुना 3 से तो 7 के गुना 4 से, 5 के गुना 3 से तो 7 के गुना 4 से। अगला स्टेप 6 के गुना 1 से तो 8 के गुना 2 से, 8 के गुना 2 से, 6 के गुना 3 से तो 8 के गुना 4 से। चलिए गुना करिए 5 9 5, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 7 चौ 28, 6 इकाई 6 तो 8 दूनी 16, 6 तिया 18 तो 8 चौ 32, 14 5 19। उसके बाद 28 15 43, 16 6 22, 18 32 50। और यहाँ पर जो है इसका ट्रांसपोज था, थोड़ा अति हो गया था, तो ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा। रो को कन्वर्ट करिए कॉलम में, तो यहाँ पर 19 और 22 रो में था, 19 22 कॉलम में कर दीजिए 19 22 और 43 और 50। पिछला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज नहीं निकाले थे, तो 19 और 22 रो में था कन्वर्ट कॉलम में, 43 50 रो में था कन्वर्ट कॉलम में, तो 19 22 43 50 बराबर आ गया। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा जो पीछे वाला मैट्रिक्स था उसमें ट्रांसपोज थोड़ा सा छूट गया था, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेगा, रो को कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। अब जो है अभी तक आपको टोटल प्रॉपर्टीज बता दिए, प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसके बाद अगर जो प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे एक्सरसाइज में आइएगा, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following matrices। माने जो कुछ आव्यूह है अब उसका आपको ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहता है फाइंड 1/2 - 1,
पहला। दूसरा है 1 - 1 2 3, और तीसरा है 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना, तो बार बार बोल रहे हैं रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में या कॉलम को कन्वर्ट कर दीजिए रो में। तो ये 5 है रो, तो रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। तो ये रो था, कॉलम में 5, या सीधे इसमें वो बात बताते कॉलम है को लेकर ये पूरा कॉलम है, तो कॉलम को कन्वर्ट कर दीजिए रो में। तो 5 1/2 -1 सीधे कॉलम है, सीधे कन्वर्ट कर दीजिए रो में। यही आपका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो बार बार बोल रहे हैं रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो 1 - 1 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। 1 - 1 2 3 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। तो यहाँ पर बोलिएगा 1 - 1 इसे रो में था, कन्वर्ट किए कॉलम में। 2 3 रो में था, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज देखिए 1 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। √3 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। 2 3 -1 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। तो ये आपका कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर से बोल रहे हैं 1 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। √3 5 6 रो में है, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। 2 3 -1 रो में है, कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। तो पहला क्वेश्चन क्या सीखे कि रो को बदल दीजिए कॉलम में या कॉलम को बदल दीजिए रो में, वही आपका कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा समझ, पहला बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है अब अगला क्लास में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आज आप लोग केवल ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिफिनीशन कंप्लीट कर लीजिएगा और इस पर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए और कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे उसको बना लीजिएगा। फिर बाद में आपको इतना में ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से अगला क्लास में